वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे इस सवाल के दूसरे भाग की। दूसरे भाग में जो हमें एपी दी गई है वो क्या दी गई है? दूसरे भाग में एपी क्या दी गई है? -37, -33, -29 और 12 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है। क्या एपी है हमारे पास में? -37, -33, -29 डॉट 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 और 12 पदों तक, 12 पदों तक। यानी हमें क्या क्या दे रखा है प्रश्नानुसार? यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। ए प्रथम पद दे रखा है -37, ठीक है। डी यानी सार्वंतर, सार्वंतर क्या है? अगले पद में से पिछले पद को घटा दो, यानी -33 में से हमें घटाना है माइनस का 37, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 37, ठीक है। तो यानी हमारे पास में कितना आया? प्लस का 4 आ गया, सार्वंतर आ गया 4। और पदों की संख्या n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 पदों तक, यानी 12। अब हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है s सम कितने पदों का? 12 पदों तक। s 12 हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे चूंकि एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला हो गया। इसलिए S12 12 पदों का योग क्या हो जाएगा? n/2। n कितना है? 12 पदों तक, n की वैल्यू 12 है, तो 12/2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 12/2 लिख ही देता हूँ, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर 2a 2 इंटू ए कितना है? -37 ठीक है। फिर प्लस n-1, n कितना है?
n 12 है, 12 में से 1 गया तो कितना हो गया 11, तो 11 लिख दिया। इंटू डी, डी कितना दे रखा है, हमने निकाला 4 आ गया, 4। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। देखिए ये तो हो जाएगा 6 S12, ये तो 6 आ गया। ब्रैकेट में क्या आ गया, -37 इंटू 2, तो -37 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 74, माइनस का 74। ठीक है, फिर प्लस 11 चौक 44, 44। ठीक है, 74 में से माइनस के में से 44 प्लस के जब जाएंगे तो कितना आ गया हमारे पास में 30, माइनस का 30, -30। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर है 6। ठीक है, तो S12 बराबर क्या हो गया 6 इंटू -30, यानी 6 को -30 से करेंगे कितना आ जाएगा S12 इक्वल्स टू हमारे पास में आ गया माइनस का 180, 180। ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रथम 12 पदों का योग हो जाएगा 180। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्नावली 5.3 के सवाल नंबर 1 का दूसरा भाग। अब हम बात कर रहे हैं इस सवाल के तीसरे भाग की। इस सवाल में जो हमें एपी दी गई है वो क्या दी गई है, देखिए एपी हमें दी गई है 0.6, 1.7, 2.8, डॉट डॉट डॉट, और कब तक करना है 100वें पद तक, 100वें पद तक। ठीक है, यानी हमें क्या दे रखा है प्रश्नानुसार, लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ए प्रथम पद हमें दे रखा है 0.6। ठीक है, सारवंतर कॉमन डिफरेंस, अगले पद में से पिछले पद को घटा दो, यानी 1.7 में से 0.6 को हमने घटा दिया तो हमारे पास में आ गया 1.1, सारवंतर आ गया 1.1। ठीक है, और कितने पद तक है 100वें पद तक, 100वें पद, पद का नंबर कौन सा है 100, पद का क्रमांक कौन सा है 100। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई 100, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है 100 पदों तक योग, कुल योग, प्रथम 100 पदों का कुल योग। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, चूंकि Sn फार्मूला लिख रहे हैं, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इसलिए Sn की जगह पर हम Sn की जगह पर 100 लिख देंगे, इक्वल्स टू n/2, n कितने हैं 100, n की वैल्यू 100 है, 100/2 का मतलब 50। फिर ब्रैकेट में चलिए 2a 2 इंटू 0.6। ठीक है, प्लस n कितना है 100, -1 यानी 99 इंटू डी कितना दे रखा है 1.1, तो 99 इंटू 1.1। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या होगा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 2 इंटू 0.6 ये कितना हो गया, देखिए इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1
ये कितना हो गया? ये हो गया 108.9। ठीक है, अब 108.9 और 1.2 को अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 110.1। क्या प्राप्त हुआ? 110.1। ठीक है, और जब 110.1 को हम 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या प्राप्त होगा? अगर इसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें प्राप्त होगा 5505, 5505, 5505, और यही हमारा आंसर होगा। तो S100 प्रथम 100 पदों की जो 100 पदों तक का जो कुल योग है, सम ऑफ 100 टर्म्स, वो हो जाएगा 5505। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस सवाल का तीसरा भाग। अब हम बात करेंगे इस सवाल के चौथे भाग की। इस सवाल के चौथे भाग में हमें जो एपी दी गई है वो क्या है? देखिए 1/15, 1/12, 1/10, डॉट डॉट डॉट, कब तक? 11वें पद तक, 11वें पद तक, 11th टर्म तक। ठीक है, यानी हमें क्या क्या दे रखा है प्रश्नानुसार? ए यानी प्रथम पद हमें दे रखा है 1/15। ठीक है, डी सारवंतर, सारवंतर का मतलब है अगले पद में से पिछले पद को घटाना। तो अगला पद 1/12 ले लेते हैं, पिछला पद है 1/15। जब इनको घटाएंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा ये एलसीएम आ जाएगा 60, लघुत्तम हो जाएगा 60, और ऊपर क्या आ गया? 12 पंजे 60, यानी 5 प्लस 5 माइनस और 15 चौक 60, 4, यानी कुल मिलाकर के हमारे पास में आ गया डी बराबर 1/60। डी की वैल्यू क्या आ गई? 1/60। अब क्या दे रखा है? और एन, एन की वैल्यू क्या दे रखी है? 11वें पद तक, यानी एन बराबर क्या है? 11वां। हमें ज्ञात क्या करना है? सम ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। कितने पदों का? 11 पदों का, यानी S11 हमें पता करना है। कैसे करेंगे? देखिए फार्मूला क्या होता है हमारा, हम जानते हैं, चूंकि SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसमें वैल्यू रख लेंगे। अब इसलिए S11 11 पदों का सम कितना हो जाएगा? n/2, n कितना है? 11, तो 11/2 कर दिया। ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या लिखा? 2a, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना है? 1/15। ठीक है, प्लस n-1, n कितना है? 11, -1 एक घटा दिया तो कितना हो गया? 10, तो 10 इंटू डी, डी कितना आया? 1/60, 1/60। ठीक है, अब इसको और सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ, ये 0 से ये 0 कट गया, ये तो हो गया 1/6, और ये हो गया 2/15। ठीक है, 2/15, 2/15 और 1/6, 2/15 और 1/6 ये जुड़ जाएंगी। तो 2/15 और 1/6 को जोड़ते हैं। देखिए ये हो गया हमारा 2/15 प्लस 1/6 जब हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में? देखिए एलसीएम लघुत्तम आ जाएगा 30। ठीक है, 15 दूनी 30, 2 2 दूनी 4 प्लस 6 पंजे 30, 5 एकम 5, 5, 9/30 क्या आ गया हमारे पास में? इक्वल्स टू
9/30। ठीक है, यानी अब हमारे पास में क्या आ गया, S11 बराबर क्या आ गया, 11/2 इंटू 9/30। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास में, 11×9 = 99 और 30 दूनी 60, 30 दूनी 60। तो कुल 11 पदों का जो योग है, प्रथम 11 पदों का जो योग है वो आ गया 99/60। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये जो 99/60 आया है इसको भी हम थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा दोनों, तो ऊपर तो आ जाएगा 3 से करेंगे, 3 3 9 3 3 33, 33 तो ऊपर आ गया और नीचे आ गया 20, यानी 33/20 20, 33/20, ये हमारा आंसर होगा, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहिए ना हमारे को, तो 99/60 को और शॉर्ट कर दो, छोटा कर दो, 33/20, ये हो जाएगा आंसर। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 5.3 के सवाल नंबर 2 पर। हमें सवाल दिया गया है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसमें 3 भाग हमें दिए हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं पहले भाग को। पहले भाग में हमें दिया गया है 7 + 10 सही 1/2 10.5 प्लस 14 14 प्लस ... और प्लस 84, ये हमें दिया हुआ है। यानी प्रश्नानुसार अगर हम देखें तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार हम लिख देंगे प्रश्नानुसार, उसके बाद में लिखेंगे a बराबर हमें दे रखा है, a यानी प्रथम पद वो दे रखा है 7, d बराबर क्या हुआ, d बराबर अगले पद में से पिछला पद घटा दो, सार d कॉमन डिफरेंस सार्वंतर, अगले पद में से पिछला पद घटा दो तो कितना हो गया, 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2, तो यानी 21/2, इसमें से हम घटाएंगे 7 को, 7/1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, जब 21/2 माइनस 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए लघुत्तम आ जाएगा 2, एलसीएम आ जाएगा 2, इसके बाद में 21 माइनस 7 दूनी 14, ठीक है, कितने बचे, 7/2 बराबर 7/2, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 7/2। अब हमें सवाल में और क्या दे रखा है, ये 84 दे रखा है, ये क्या है, nवां पद, nवां पद, यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, an, n कितना ये पता नहीं है, लेकिन an की वैल्यू क्या है ये हमें पता है। समझ रहे बात को, पद का क्रमांक पता नहीं कि 84 का क्रमांक कौन सा है, पद का क्रमांक कौन सा है ये हमें नहीं मालूम, नंबर कौन सा आ रहा है सीक्वेंस में, लेकिन हमें ये मालूम है कि ये nवां पद 84 है। ठीक है, तो यानी हमें क्या दे रखा है, an दे रखा है 84। ठीक है, लेकिन हमें n नहीं मालूम, तो सबसे पहले तो हमें n मालूम होना चाहिए, पद का क्रमांक मालूम होना चाहिए। पद तो मालूम है हमें, पद की वैल्यू तो पता है, पद का मान तो पता है, लेकिन पद का क्रमांक कौन सा है, नंबर ऑफ टर्म कौन सी है, ये हमें मालूम नहीं है। तो कैसे मालूम करेंगे, देखिए सिंपल है, सवाल में हमें क्या दे रखा है, हम जानते हैं चूंकि nवें पद का सूत्र क्या होता है, इक्वल्स टू a + n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब प्रश्नानुसार जब हम करेंगे तो an दे रखा है हमें 84, an 84 दे रखा है, इक्वल्स टू a 7 आ रहा है हमारे पास में, प्लस n की वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो n यूं क्यों रहने दिया, -1, d की वैल्यू हमारे पास में आ रही है 7/2। ठीक है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, देखिए 84 तो यूं क्यों रहा,
इक्वल्स टू 7 प्लस 7/2 n माइनस 7/2। 7/2 दोनों जगह गुणा हो गया, n से मल्टीप्लाई हो गया और 1 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, ये माइनस का 7/2 और ये प्लस का 7/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, यानी इसको हम करेंगे 7 माइनस 7/2। ठीक है, कितना आया, एलसीएम आ जाएगा 2। ठीक है, और ये आ जाएगा 14 माइनस 7, यानी वापस से आ गया 7/2। ठीक है, कितना आ गया, 7/2 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो 7 माइनस 7/2, तो 7/2 आ गया हमारे पास में। तो 7/2 तो ये हो गया 7/2 प्लस 7/2 n इक्वल्स टू 84। अब 7/2 जो है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 84 माइनस 7/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 84 माइनस 7/2 इक्वल्स टू 7/2 n। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया देखिए, 2 आ गया, और 84 का डबल करेंगे तो 168 आ गया माइनस 7। ठीक है, इक्वल्स टू 7/2 n, यानी 161 हो गया ये। 168 में से 7 जाए तो 161/2। ठीक है, 161/2 इक्वल्स टू 7/2 n। जब n की वैल्यू हमें निकालनी होगी, n की, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू हो जाएगा 161/2, और ये इधर जाके उल्टा हो जाएगा, इनटू ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 7, उल्टा हो जाएगा ये। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 या 21, n की वैल्यू आ गई 23। n बराबर कितना आ गया, 23, यानी कौन सा पद है ये 84, nवा पद। n की वैल्यू क्या आ गई, 23। जब n की वैल्यू आ गई हमारे पास में, तो हमें ये ज्ञात करना है कि इसका योग ज्ञात करना है हमें, यानी 23 पदों का योग ज्ञात करना है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, Sn ज्ञात करना है। Sn मतलब इस सवाल के मुताबिक S23 ज्ञात करना है। ठीक है, 23 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, Sn का जो फार्मूला होता है, देखिए इसमें हमें क्या क्या मालूम है, पहले तो ये देखें। देखिए सबसे पहले तो देखें कि ये जो सवाल हमें दिया है इसमें अंतिम पद दे रखा है। जब भी अंतिम पद हमें दिया गया होता है तो हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा करते हैं, वो ये करते हैं, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, इसको यूज करते हैं। ठीक है, अंतिम पद हमें दिया हुआ होता है, तो अब इसमें अंतिम पद दिया हुआ है इसलिए इसको अलग यूज कर रहे हैं। अब वैल्यू रख देते हैं, देखिए n/2, n की वैल्यू आई है कितनी, 23/2। ठीक है, अब a प्लस l, a कितना है 7, प्लस l, l क्या है लास्ट टर्म, nवा पद, वो कितना था 84। ठीक है, 84 प्लस 7 कितने हो गए, 84 प्लस 7 कितने हो गए 91। 84 प्लस 7, सॉरी 91 नहीं है, 84 प्लस 7 जब हम करेंगे तो ये हो गया, हाँ ठीक है 93 हो गया हमारे पास, 91, ठीक है 91 हो गया। तो हमारे पास में क्या आ गया, 23/2 इंटू 91। ठीक है, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे
23 इंटू 91 करेंगे पहले, और उसमें 2 का भाग लगाएंगे। ये कितना आ गया? 23 इंटू 91 अगर हम करेंगे तो हमारे पास में आ गया 2093 अपॉन 2 करना है हमें, 2 का भाग लगाना है। तो डिवाइड बाई 2 जब हम करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1046.5, 1046.5। तो प्रथम 23 पदों का जो योग होगा वो ये होगा 1046.5, ये हमारा होगा आंसर। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस सवाल के दूसरे भाग की। दूसरे भाग में हमें दिया गया है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। ठीक है, यानी हमें क्या क्या दिया हुआ है देखिए, एक तो ये अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद यानी एल दिया हुआ है, एल को हम एनवा पद भी बोलते हैं, ए एन, ये हमें दिया हुआ है। ये क्या दे रखा है? 10। ठीक है, और क्या दे रखा है देखिए यहाँ पे, प्रथम पद हमें साफ नजर आ रहा है 34 है। ठीक है, और अगर सारवंतर की बात करें, कॉमन डिफरेंस की बात करें, डी की बात करें, तो अगले पद में से पिछला पद घटा दें। 32 माइनस 34 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 2, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास में माइनस का 2। ठीक है, और ए एन वा पद हमें दे ही रखा है 10, ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है 10 अंतिम पद। ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं है कि इसका नंबर ऑफ टर्म कौन सा है, पद का क्रमांक कौन सा है। अंतिम पद है ये तो ठीक है, लेकिन ये कौन से नंबर पे है ये मालूम नहीं है, यानी एन हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले तो हम एन ज्ञात करेंगे, और जब एन ज्ञात हो जाएगा तो उसके आधार पर एस एन ज्ञात करेंगे, एन पदों का योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एन ज्ञात करते हैं। तो एनवें पद का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसलिए ए एन की जगह पर तो हमने 10 लिख दिया, वैल्यूज रख रहे हैं, मान रख रहे हैं। ए की जगह पे 34 लिख दिया, प्लस एन माइनस 1, एन पता नहीं है इसलिए एन यो क्यों रहने दिया, माइनस 1 यो क्यों रहने दिया, सारवंतर डी माइनस 2 है तो यो क्यों लिख दिया, माइनस 2 लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, और सोल्व करते हैं। 10 इक्वल्स टू 34 माइनस का 2 जब इस प्लस के n से होगा तो माइनस का 2n हो जाएगा, माइनस का 2n, और जब ये माइनस का 2 इस माइनस के 1 से होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस के 34 और ये 2 ये मिलके हो जाएंगे प्लस के 36। तो हमारे पास में आएगा 10 इक्वल्स टू 36 माइनस 2n। ठीक है, अब ये जो 36 है इसका पक्षांतर हम करेंगे, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो ये माइनस का 36 हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या आया, माइनस 36 और प्लस का ये 10 है इक्वल्स टू माइनस का 2n। ठीक है, अब 36 में से 10 जाएंगे तो माइनस के 26 बच जाएंगे इक्वल्स टू माइनस 2n। और अगर n की बात करें हम तो माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, n की वैल्यू क्या हो गई, 26/2 बराबर n, यानी n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, n बराबर 13, 13 दूनी 26। तो n की वैल्यू अब हमारे पास में आ गई है 13, नंबर ऑफ टर्म आ गई है हमारे पास में 13, पद का क्रमांक आ गया है 13। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है एस एन, एस एन। ठीक है, तो एस एन का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि इस सवाल में लास्ट पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, इसलिए इसमें हम एस एन का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल, लास्ट पद। ठीक है, यानी चूंकि, ठीक है, इसलिए क्या हो गया, एस एन की जगह पे तो हम
क्या लिख देंगे, S13 13 पदों का इक्वल्स टू n/2। n कितना है 13, तो 13/2 लिख दिया। फिर ब्रैकेट में a कितना है इसमें 34 प्लस l कितना है 10। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया। अब S13 क्या रहा देखिए, आगे सॉल्व करते हैं। 13/2 तो यूं क्यों रहा, 34 और 10 44 इंटू 44। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ये कितना हो गया 22, 22 दूनी 44, 2 से 44 को काट दिया। अब हमारे पास में क्या आया, S13 बराबर हमारे पास में आ गया 13 इंटू 22, 13 इंटू 22, 13 इंटू 22 की वैल्यू क्या हो गई, S13 बराबर हमारे पास में आ गया 286। ये हो गया हमारा आंसर। यानी इसका योगफल कितना आएगा दूसरे सवाल का, S13 का 13 पदों का योग, वो हो गया 286। सॉरी 10 पदों की बात चल रही थी, 10 पदों की बात चल रही थी, सॉरी 13 n की वैल्यू सही है, 13 पदों का योग आ गया हमारे पास में 286। ठीक है, ओके। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल के रूप में हम ले रहे हैं तीसरा सवाल, इसका तीसरा भाग। ठीक है, इसमें हमें क्या दे रखा है सवाल, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस माइनस का 230। ठीक है, ये 230 क्या है, अंतिम पद है, लास्ट पद। लास्ट पद को हम nवा पद भी बोलते हैं, पद nवा, an भी बोल देते हैं। ठीक है, अब इस सवाल में हमें क्या क्या दे रखा है देखिए, a प्रथम पद दे रखा है -5, सारवंतर d कितना दे रखा है, अगले पद में से पिछला पद घटा दो। अगला पद है हमारे पास में -8, इसमें से पिछला पद कौन सा है हमारे पास में -5, घटाना है -5, माइनस लगा के ब्रैकेट में -5 लिख दिया। माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस, यानी प्लस का 5 और माइनस का 8, बचेगा कितना -3, यानी d की वैल्यू क्या आ गई -3, सारवंतर आ गया -3। और क्या दे रखा है nवा पद, यानी an हमें दे ही रखा है, वो दे रखा है 230, माइनस का 230 दे रखा है। ठीक है, और n पता नहीं है हमें, n पता नहीं है, तो सबसे पहले तो हम n ही पता करेंगे। कैसे पता करते हैं देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि nवा पद का फार्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब an की जगह पर हमने लिख दिया -230 इक्वल्स टू a की जगह पे लिख दिया -5 प्लस n हमें मालूम नहीं है -1, d हमें मालूम है -3। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -230 यूँ क्यों आ गया इक्वल्स टू -5 भी यूँ क्यों रहा। अब यहाँ देखेंगे -3 जब इस प्लस के n से होगा तो -3n आ जाएगा। इसी तरह से -3 जब माइनस के 1 से होगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, -5 है और +3 है, यानी कितना बचेगा -2, तो हमारे पास में आ गया -230, तो यूँ क्यों रहा इक्वल्स टू -2 रह गया और इधर -3n रह गया। ठीक है, अब -2 जो है इसका पक्षांतर करके उधर ले गए तो +2 हो गया, +2 हो गया और इधर -230 है, तो 230 में से 2 घटा देंगे जब हम तो -228 आ जाएंगे, -228 228। ठीक है, अब 228 आ जाएंगे तो ये होगा हमारे पास में -3n
इक्वल्स टू माइनस के 228। और अगर n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी हो, n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी हो तो क्या होगा? तो कितना आ गया हमारे पास में? ये हो गया n बराबर हो गया 228, 228 माइनस से माइनस तो कट गया, और 228/3 बराबर n। ये कितना हुआ? 3 सत्ते 21 और 3 चिंग 18, 76, 76। यानी n की वैल्यू आ गई हमारे पास में 76। यानी अब हमें क्या याद करना है? हमें ज्ञात करना है S76। 76 पदों का योग ज्ञात करना है। n की वैल्यू 76 आई गई है हमारे पास में। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, फार्मूला हमारा हम जानते ही हैं, Sn इक्वल्स टू, क्योंकि इसमें अंतिम पद दे रखा है इसलिए फार्मूला हमारा कौन सा होगा? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l लास्ट पद। ठीक है, इसकी वैल्यू रख देंगे हम। n की वैल्यू आई है 76 और 76/2 करना है हमारे को। इसका मतलब हमारे पास में क्या आ गया? 38 लिख दिया। 76/2 को डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब क्या रहा? a प्लस l। a कितना है? -5। l कितना है? यानी लास्ट पद कौन सा है? वो है माइनस का 230, तो -230। ठीक है, यानी कितना आ गया? माइनस के 235 हो गए। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको 235 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस के 235 से, तो हमारे पास में क्या गया? Sn बराबर -8930 माइनस का S76 की वैल्यू हमारे पास में आ गई। S76 76 पदों का टोटल योग हो गया माइनस का 8930। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 5.3 के सवाल नंबर 3 की। इस सवाल के अंदर कुल मिलाकर के 10 भाग दिए गए हैं। हम एक एक करके सभी भागों को करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं इसका पहला भाग। इसमें हमसे कहा गया है कि किसी एपी के अंदर a बराबर हमें 5 दे रखा है, d बराबर 3 दे रखा है, an बराबर 50 दे रखा है। तो हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है और उसके बाद में Sn ज्ञात करना है, यानी योग ज्ञात करना है n पदों का। ठीक है, आई बात समझ? तो कैसे करेंगे हम? देखिए, बिल्कुल सिंपल है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? चूंकि nवें पद का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। इसलिए इसमें जब हम मान रखेंगे ये सारे, an दे रखा है 50 इक्वल्स टू a की वैल्यू दे रखी है हमें 5 प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं है, पता करनी है, -1 योग, और d की वैल्यू दे रखी है 3। ठीक है, तो यानी क्या हुआ? 50 इक्वल्स टू 5 प्लस 3 को n से करेंगे तो 3n माइनस 3। ठीक है, प्लस के 5 माइनस के 3 बचे प्लस के 2, तो हमारे पास में आएगा 50 इक्वल्स टू 2 प्लस 3n। अब ये जो 2 है इसको पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले गए, प्लस का 2 था माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? 50 माइनस 2, तो 50 में से 2 जाएंगे तो कितने हो जाएगा? 48 इक्वल्स टू 3n। और जब n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी होगी तो n बराबर हमारे पास में क्या हो गया? 48/3। 3 एकम 3 और 3 छिंग 18। n की वैल्यू हमारे पास में आ गई 16। तो n बराबर 16। ठीक है, जब n की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई तो Sn हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। Sn का फार्मूला क्या होता है? Sn इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर अंतिम पद हमें नहीं दे रखा है,
अंतिम पद दे रखा है 50, सॉरी अंतिम पद दे रखा है 50। तो यहाँ पे वैल्यू कौन सा फार्मूला आएगा हमारे पास में? हमारे पास में आएगा एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। ठीक है, अब इसलिए एस 16 पदों का n की जगह पर 16 लिख दिया बराबर 16/8 n/2 है ना, 16/8 16/2। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर a क्या है 5, l लास्ट पद दे रखा है 50। ठीक है, तो 50 और 5 55, और इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो हमारे पास में S16 की क्या वैल्यू आ गई? वो आ गई 8 × 55। क्या आ गई? 8 × 55। अगर 8 × 55 हम करते हैं तो S16 की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास में? 440, 444। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा इस सवाल का पहला भाग। अब हम लेते हैं दूसरा भाग। दूसरे भाग में हमें दिया गया है a यानी प्रथम पद की जो वैल्यू है, फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है वो तो दे रखी है 7, और a13 यानी 13वें पद का जो मान है वो दे रखा है हमें 35। 13वें पद का मान 35 दे रखा है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म कौन सी? 13, n भी 13 दे रखा है। यानी हमें क्या क्या मालूम है इस सवाल में? देखिए a बराबर 7 है हमारे पास में, n बराबर 13 हो गया हमारे पास में, और a13वां जो पद है उसकी वैल्यू भी हमें पता है। अब हमें d और S13 ज्ञात करना है। बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। कैसे करेंगे? हम जानते हैं, चूंकि nवा पद कैसे निकालते हैं? an बराबर a प्लस n-1 × d। ठीक है, इसलिए an की जगह पे हम 35 लिख देते हैं, 35 इक्वल्स टू a की जगह पे 7 लिख देते हैं, प्लस n-1, n है 13, 13 में से 1 गया तो कितना हो गया? 12 इंटू d हमें मालूम नहीं, 12d। ठीक है, अब 7 को उधर ले जाएंगे हम, तो ये 7 प्लस का माइनस में हो जाएगा। 35 में से 7 माइनस होंगे तो कितना हो जाएगा? 28 28। ठीक है, 35 में से 28 हो गया, 28 बराबर कितना हो गया? 12d। और d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? d इक्वल्स टू आ गई 28/12। ठीक है, 4 × 12, 4 × 7 = 28, 7/3। d की वैल्यू आ गई हमारे पास में 7/3। ठीक है, अब जब d की वैल्यू हमारे पास 7/3 आ गई, अब हमें क्या करना है? S13 निकालना। Sn का फार्मूला क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे सारवंतर d दिया हुआ है, सारवंतर d दिया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे अंतिम पद भी दिया हुआ है, तो हम कोई सा भी फार्मूला लगा सकते हैं जैसा भी चाहें। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे कौन सा? Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, इसको ही लगा देंगे। ठीक है, तो S13 का मतलब क्या हो गया? 13/2, पहला पद है 7, लास्ट का जो पद है वो है 35, 35। ठीक है, 35 और 7 कितने हो गए? 42। 42, और 42 में जब 2 का भाग लगाएंगे, 2 से काटेंगे उसको, तो कितना आ गया? 42 को जब हम करेंगे, 42 को देखिए हम कर रहे हैं इक्वल्स टू 13 × 42/2। ठीक है, 2 से इसको करेंगे
21। 21 को जब हम 13 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 को जब हम 13 से करेंगे तो S13 की जो हमारे पे वैल्यू आई वो कितनी आ गई? वो आ गई 273। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, अगला भाग लेते हैं इस सवाल का। इस सवाल के तीसरे भाग में हमसे कहा गया है A12 यानी जो 12वां पद है उसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 37 और D बराबर सारवंतर हमें दे रखा है 3। हमें ज्ञात करना है पहला पद, और पहला पद जब ज्ञात हो जाए उसके बाद में S12 यानी 12 पदों का कुल योग हमें ज्ञात करना है। S12 का मतलब 12 पदों का कुल योग हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, हम लिख देंगे सबसे पहले तो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? A12 12वां पद कौन सा है? 37। सारवंतर हमें दे रखा है 3 और नंबर ऑफ टर्म वो हमें दे रखी है 12 लिखा हुआ है नंबर ऑफ टर्म। नीचे जो सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, नीचे वाला जो एक ही नीचे लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ टर्म बताता है, तो ये n की वैल्यू है। n बराबर 12 दे रखा है, सवाल में दे रखा है। अब हमें क्या चीज नहीं दे रखी है? हमें a ज्ञात करना है। a ज्ञात करना है। a कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए सिंपल है, वही फार्मूला। क्योंकि हम जानते हैं कि nवें पद का फार्मूला क्या होता है? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें सबकी वैल्यू रख दो, इसलिए an का वैल्यू क्या हो गया? 37 लिख दिया हमने, इक्वल्स टू a की वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 में से 1 गया तो कितना हो गया? 11 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 3, 11 33 हो गई। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया? 37 इक्वल्स टू a प्लस 33। अब 33 का पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 33 हो जाएगा। ये इधर प्लस का 33 था, उधर जाके माइनस का 33 हो जाएगा। अब प्लस के 37 में से 33 को घटाएंगे माइनस वाले को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? 4 बच जाएगा, प्लस का 4। तो a की वैल्यू हमारे पास में आ गई, a बराबर 4 हो जाएगा। a की वैल्यू 4 आ गई। जब प्रथम पद हमारे को 4 प्राप्त हो गया तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है S12। ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं? जब हम योग ज्ञात करते हैं n पदों का तो हमारा फार्मूला क्या होता है? Sn। फार्मूले 2 हैं हमारे पास में, लेकिन क्योंकि इस सवाल में अंतिम पद दे रखा है, nवां पद दे रखा है, ठीक है, इसलिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, ये वाला लगाएंगे। ठीक है, 2 फार्मूले हैं। देखिए, एक तो फार्मूला ये वाला जो मैंने लिख दिया है, दूसरा फार्मूला आपको याद दिला दूं, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ l की वैल्यू रख देते हैं। l क्या है? l है nवां पद, nवां पद। और nवें पद का फार्मूला क्या होता है? वो देखो हमने यहाँ लिख रखा है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो l की जगह पे जब हम ये लिखेंगे, इस फार्मूले को लिखेंगे, तो ये वाला a और ये पहले से a है, ये जुड़ जाता है। तो कुल मिलाकर के मामूली सा अंतर जो दूसरे फार्मूले में आता है वो क्या आता है? दूसरा फार्मूला मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ समझने के लिए। देखिए, वही n/2 सेम आएगा, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, a की जगह 2a आ जाएगा, ये 2a, ब्रैकेट थोड़ा वैसा बन जाएगा, 2a प्लस बाकी फार्मूला यूँ क्यों ही है, n-1 इंटू डी, सेम फार्मूला है। ठीक है, बस ये 2a हो जाता है, इसमें a आता है nवें पद में। ठीक है, ये अंतर है। तो ये वाला जो फार्मूला है इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब अंतिम पद नहीं दिया गया होता और सारवंतर हमें मालूम होता है। यहाँ पर अंतिम पद दिया गया है, हालांकि सारवंतर भी दिया गया है। हम चाहें तो दोनों इस समय इस स्थिति में तो हम दोनों फार्मूले लगा सकते हैं,
लेकिन हमें ये वाला लगाना चाहिए, आसानी से होगा। ठीक है, तो कि इसको लगा के देखेंगे। एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, तो एस एन की जगह पे तो लिख देंगे हम एस एन की वैल्यू क्या है ये हमारे पास में, एन कितना है 12, तो एस 12 इक्वल्स टू 12/2, 12/2 ब्रैकेट में ए कितना आ गया 4 प्लस एल यानी एल अंतिम पद कितना है 37। ठीक है, इसको इससे किया तो 6 दूनी 12, 6 आ गए, और 37 और 4 कितना हो गया 41, 41 इंटू 6, 41 इंटू 6, तो एस 12 की वैल्यू आ गई 6 इंटू 41, तो ये हो गया एस 12 इक्वल्स टू 246। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला भाग लेते हैं इस सवाल का। इस सवाल के चौथे भाग में हमें दिया गया है कि तीसरा पद है A3, पद तीसरा किसी एपी के, तीसरा पद दे रखा है 15 और 10 पदों का जो योग है उस एपी के वो दे रखा है 125। हमें एक तो डी ज्ञात करना है, सारवंतर ज्ञात करना है, और इस एपी का 10वां पद ज्ञात करना है, A10 यानी पद 10वां, ये ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देखिए, हमें दे रखा है A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125, तो A3 से हम एक समीकरण प्राप्त करेंगे और S10 से एक समीकरण प्राप्त करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, दिया है A3 बराबर 15। ठीक है, A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, तीसरा पद नहीं है, तीसरा पद है, तो A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1। n कितना है A3 लिखा हुआ है, नीचे वाला क्या होता है n की वैल्यू होती है, तो n बराबर 3 दे रखा है, तो A प्लस n माइनस 1, n कितना है 3 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है इक्वल्स टू 15। ठीक है, और ये कितना हो 3 में से 1 गया तो 2d, तो हमारे पास में क्या A प्लस 2d बराबर 15। अगर हम A की वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो A की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में 15, 2d इधर जाएगा तो माइनस का 2d, 15 माइनस 2d, ये हमारी A की वैल्यू आ गई, उसको हमने लिख लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी। अब हमसे कहा गया है कि S10 10 पदों का जो योग है वो कितना है 125, 125। ठीक है, अब S 10 पदों का n पदों का योग का फार्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा, क्या होता है S10 को हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा, देखिए फार्मूला हम यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये होता है n/2 Sn इक्वल्स टू n/2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, इस हिसाब से हम इसको लिख देंगे, n की जगह पर 10 लिखते हुए चलेंगे। ठीक है ना, ठीक है, तो लिखेंगे 10/2, 10/2, फिर ब्रैकेट के अंदर 2a, 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 ठीक है, प्लस n माइनस 1, n कितना है 10, n 10 है, ठीक है, माइनस 1 यानी 10 में से गया तो 9 इंटू डी, तो डी क्या है, डी तो हमें ज्ञात करना है, ये डी लिख दिया हमने, ये क्यों लिख दिया, हमारे को ये प्राप्त होगा। ठीक है, यानी हमें क्या प्राप्त हुआ S10 में
ये तो हो गया 5, ठीक है। यानी हमें क्या प्राप्त हुआ, इक्वल्स टू 125, इक्वल्स टू 125, ठीक है। यानी हमें क्या मालूम क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए 5 दूनी 10A प्लस 9 पंजे 45D बराबर 125, 125, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अगर इस समीकरण नंबर 2 में अब हम कर दें, समीकरण 2 में a का मान रख दें, a का मान रख दें, ठीक है। समीकरण 2 में a का मान रख दें, a का मान रख देते हैं समीकरण 2 में, तो क्या होगा देखिए, समीकरण 2 में a का मान रख रहे हैं, तो a की जगह पे हमें लिखना है 15 - 2d, ठीक है। तो देखिए मैं लिख देता हूं, मैं समीकरण 2 में a बराबर 15 - 2d रखने पर, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, 10a है ये, 10a, तो 10 को तो हमने बाहर रख दिया, फिर ब्रैकेट में ले लिया क्या, 15 - 2d, ठीक है, प्लस 45d इक्वल्स टू 125, ठीक है। अब ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई होगा तो 150 माइनस 10 दूनी 20d प्लस 45d बराबर 125, ठीक है। माइनस के 20d प्लस के 45d, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के 25d, तो 150 माइनस प्लस 25d प्लस के 25d बराबर हो गया 125, ठीक है। अब क्या करेंगे, 25d को तो यूं क्यों रहने दिया हमने, इक्वल्स टू 150 को हम दूसरी तरफ ले गए, तो 125 तो ये, और इधर आएगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 150 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास में क्या होता है, माइनस के 25 बचे, तो d बराबर हमारे पास में क्या आ गया, -25/25, यानी माइनस का 1, तो d की वैल्यू हमारे पास में आ गई -1। अगर d की वैल्यू हमारे पास में -1 आ गई तो हमें ज्ञात करना है 10वां पद। तो 10वां पद ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, देखिए nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस देखिए -1 आया ना अभी, तो d की वैल्यू आ गई हमारे को, अभी a की वैल्यू भी ज्ञात करनी है हमारे को, ठीक है ना। d बराबर -1 आ गया। अब d की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दो, d की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण नंबर 1 क्या था, 15 - 2d, 15 - 2d, ठीक है। तो d की वैल्यू हमने जब 15 माइनस ये लिखी, समीकरण 1 में रखी, तो a बराबर हो गया 15 - 2 इंटू डी की वैल्यू आ गई -1, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, यानी 15 + 2, यानी a की वैल्यू आ गई हमारे पास में 17, 15 और 2 17, a की वैल्यू आ गई हमारे पास में 17। अब हमें करना है 10वां पद ज्ञात करना है, a10 ज्ञात करना है। तो nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला हमारा क्या होता है, an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। अब सबके मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, an बराबर a की वैल्यू रख दी हमने कितनी, 17 हमारे को प्राप्त हुई थी, प्लस n की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई हमारा, n कौन सा ज्ञात करना है, 10वां, a10, यहाँ पर 10 लिख दूंगा, तो n की वैल्यू 10 लिख दी, -1, और d की वैल्यू क्या आई, -1, ठीक है। 10 में से 1 गया तो 9, ठीक है, और 9 को जब -1 से करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो a10 बराबर क्या आया, 17 - 9, 17 - 9। अब 17 में से 9 जाएंगे तो कितना आ गया, a10
17 में से 9 जाएंगे माइनस के, तो a10 बराबर हमारे पास में आ जाएगा 8। 10वां पद हमारे पास में आ गया 8 प्लस का, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही, लाइंस आ गई, इसको ध्यान नहीं रखें। ठीक है, a10 का मतलब हो गया 8। अब हम बात करेंगे इस सवाल के 5वें भाग में। 5वें भाग में हमें किसी एपी का सारवंतर यानी डी दे रखा है 5, और उस एपी के 9 पदों का कुल योग Sn, 9 पदों का कुल सम, टोटल सम, कुल योग वो दे रखा है 75, और हमसे कहा गया है कि a बताइए, और a यानी प्रथम पद बताइए, और nवा पद बताइए, an 9वां पद बताइए। ठीक है, अब कैसे बताएंगे? बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे S9 दे रखा है, यानी हमें n पदों के योग का फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, हम जानते हैं चूंकि Sn बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए सारवंतर दे रखा है, इसलिए Sn का दूसरा फार्मूला लेना है जिसमें सारवंतर d आता हो। ठीक है, वो कौन सा है? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फार्मूला। ठीक है, अब Sn यानी S9, ठीक है, ये S9, तो S9 की जगह तो हमने यहाँ में लिख देता हूँ, S9 लिख देता हूँ एक बार। S9 बराबर n/2, n S9 है तो n कितना हो गया? 9/2। ठीक है, जो नीचे लिखी होती है ये n की वैल्यू होती है। ठीक है ना, n/2, 9/2। ठीक है, आगे बढ़ो, 2a a की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, इसलिए क्यों लिख दिया, प्लस n-1 यानी n तो 9 है, -1 1, और इंटू d की वैल्यू दे रखी है 5, वो 5 लिख दिया। ठीक है, अब Sn की वैल्यू क्या दे रखी है? 75 इक्वल्स टू, अब देखिए क्या हो रहा है, 9/2 और ये 2a, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अंदर तो क्या होगा, 9 में से 1 गया तो कितना बच गया? 8, और 8 को जब 5 से करेंगे तो आ जाएगा 40। ठीक है, ये तो हो जाएगा 40। ठीक है, अब देखिए यहाँ कैसे करना है हमें। अब ये 9/2 को दोनों पदों से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9/2 इंटू 2a जब हम करेंगे, इंटू 2a जब करेंगे हम, तो क्या होगा, 2 से तो 2 कट जाएगा, तो 9a बच जाएगा। ठीक है, प्लस इधर क्या बचा, देखिए 40 180 कैसे बचा, 40 में 2 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 20। ठीक है, और 20 मल्टीप्लाई होगा 9 से, ऊपर वाले 9 से, तो कितना हो गया, 9 दूनी 18, 180। ठीक है, यानी हमें क्या प्राप्त हुआ, 9a प्लस 180। ठीक है, अब 9a को यूं क्यों रहने देते हैं हम। ठीक है, और 180 को दूसरी साइड में ले जाते हैं पक्षांतर करके। ठीक है, तो इक्वल्स टू माइनस का 180 प्लस का 75। ठीक है, बचा कितना, माइनस का 105। ठीक है, अब हमारे पास में बच गया, अगर a की वैल्यू हम ज्ञात करना चाहें तो a की वैल्यू हमारे पास में आ गई, a बराबर माइनस के 105/9। ठीक है, और इसको और छोटा कर दें हम तो क्या आ जाएगा, 3 से काट देंगे इसको, तो 3 तिया 9, सॉरी 105 है, 109 लिख दिया मैंने, 105 है, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, और नीचे 3 तिया 9।
तो हमारे पास में आ गया ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, माइनस का 35/3। ये तो अब बात आ गई हमारी ए की वैल्यू की, ए की वैल्यू, ठीक है, ए का मान आ गया हमारे पास में। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए का मान तो ज्ञात आ गया, ज्ञात हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ज्ञात करना है A9 यानी नौवां पद, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है A9। नौवें पद का फार्मूला क्या होता है, चूंकि nवें पद का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, nवां पद यानी नौवां पद an, नौवां पद क्या हो गया, नौवां पद याद करना ना, ठीक है। a यानी -35/3 प्लस n-1, n का 9 है, 9 में से ये लिख दो 9-1 ही लिख देता हूँ, ठीक है, इंटू डी, डी कितना दे रखा है 5, ठीक है, सवाल में 5 दे रखा है, डी 5 लिख दिया। तो ये कितना हो गया, 9 में से 1 गया तो 8, और 8 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 40। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, A9 बराबर प्राप्त हो गया -35/3 प्लस 8 पंजे 40, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, लघुत्तम तो आ जाएगा 3, ठीक है। तो यार हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया, माइनस का 35 आ गया ऊपर, तो एक तो फिर आ गया क्या हमारे पास में 1 या 3 प्लस 120 प्लस 120, ये हमारे पास में आ गया। 120 प्लस के में से माइनस के 35 जब जाएंगे, 35 जब जाएंगे हमारे पास में, तो क्या आ जाएगा माइनस का 85, तो हमारे पास में आ गया -85/3। तो A9 की वैल्यू क्या आ गई, नौवें पद की वैल्यू -85/3, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। माफ कीजिएगा, इस सवाल में ये 120 प्लस का था, उसमें से माइनस के 35 गए थे, तो प्लस का 85/3 आएगा, प्लस का 85/3, ठीक है। चलिए अब लेते हैं अगला सवाल, यानी इस प्रश्नावली जो है 5.3, इसके सवाल नंबर 3 का छठा भाग।